Hello student, this is our 8th lecture of C++. Today we will discuss about looping. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने if else एंड स्विच के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लूपिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसमें काम होती है। ठीक है, लूपिंग में हम लोग 3 सेक्शन देखते हैं, 3 टूल्स होते हैं C++ में। एक होता है फॉर लूप, सेकेंड होता है आपका वाइल लूप एंड थर्ड होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके प्रोग्रामिंग को हम लोग देखेंगे, कैसे उसमें किस टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर एक कीवर्ड है जो हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें इनिशियलाइजेशन सबसे पहला सेक्शन होता है, मतलब कि आपको कोई वेरिएबल लेना है जिसको इनिशियलाइज़ करना है, इनिशियल वैल्यू आपको सेट करना है। तो वो हम लोग सिंटैक्स में उसको सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज़ करते हैं। जैसे आप नीचे एग्जांपल में देखिए, मैंने i = 1 लिखा है। तो हमारे प्रोग्राम में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होगा जिसमें कि हमको इनिशियल वैल्यू 1 चाहिए, तो हम लोग इनिशियलाइजेशन में वो वैल्यू लिख दिए। ठीक है, कंडीशन फिर वही चीज़ है, कंडीशन ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। तो कंडीशंस जो है वो अगर ट्रू होगा तो अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, और अगर फॉल्स हो गया तो ये फिर बाहर निकल जाएगा, तब ये फॉर लूप रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन में डिसाइड हुआ कि इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा। कंडीशन हमें बताया कि अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ट्रू होगा तो अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा, और उसके रन करने के बाद ये ईफ और स्विच में हम लोग देखते हैं कि उसके बाद प्रोग्राम जो है आगे बढ़ जाता है, वापस नहीं जाता है। फॉर में क्या है कि जब ये स्टेटमेंट रन करेगा उसके बाद ये वापस जाता है। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन होने के बाद वो जाता है कंडीशन के पास। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वो अंदर आएगा, अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखें वो रन करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये वापस अपडेशन होता है। अपडेशन मतलब कि जो भी आप इनिशियलाइज़ किए हैं वैल्यू, उसमें कुछ आप चेंज किए, अपडेट किए वैल्यू को, तो वो क्या कहलाएगा, अपडेशन। अपडेशन होने के बाद ये फिर से चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से अंदर आएगा। तो ये जो है इनिशियलाइजेशन, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये इनिशियलाइज़ कर दिया, उसके बाद कंडीशन चेक किया, ट्रू है तो अपना रन किया। बट उसके बाद से ये क्या होगा, ये इस तरह राउंड राउंड सर्कल में घूमेगा, अपडेशन कंडीशन, अपडेशन कंडीशन। जब तक ट्रू है तब तक ये काम करेगा, जैसे ही फॉल्स होगा वो काम बंद कर देगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल से आप इसको और समझिए। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 से लेकर 10 तक आपको प्रिंट कराना है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे करके 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये मुझे आउटपुट चाहिए अप टू 10 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग फॉर लूप नहीं पढ़े हों तो हम 1 से लेकर 10 तक अगर सी आउट में लिख दें डबल कोट्स में, हम लोग जानते हैं डबल कोट्स में हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, तो प्रिंट हो जाएगा, है ना। बट यही मैं बोलूँ 100 तक प्रिंट कीजिए, तो आप फिर 1 से लेकर 100 तक सी आउट में लिखिएगा, डबल कोट्स में प्रिंट हो जाएगा। 1000 लिखने बोलूँ तो फिर आप उतना लिखिएगा, तो फिर कंप्यूटर में यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के थ्रू हम लोग उस सब चीज़ों को क्या करेंगे, ईजी करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड करता है हमारे काम को। और ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं जो बार बार रिपीट करना होता है, तो उसमें हम लोग लूपिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है आपका कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है आपका 1 है, हमको क्वेश्चन के हिसाब से हमको मिल गया इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू अगर मिल गया तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे फॉर लूप में। यहाँ जैसे हमने आई लिया है, कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकते थे हम लोग, उसका इनिशियल वैल्यू क्या सेट कर दिए हम, 1। ठीक है, अब जाना कहाँ तक है, तो जाना हमें है 10 तक। तो जब तक आई का वैल्यू 10 या 10 से छोटा हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया कि कहाँ तक जाना है, हम लोग वो कंडीशन लिख दिए।
और उस कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो क्या करेगा, अंदर आएगा और अंदर जो भी आप लिख रहे हो वो काम करेगा। जैसे मैंने अभी लिखा है आई, तो आई का वैल्यू जो होगा वो प्रिंट करेगा। कैसे? तो सिंपल है, अभी फर्स्ट टाइम आई हुआ 1, 1 यहाँ चेक किया कंडीशन, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू हो गया। 1 तो छोटा होता है 10 से, तो अंदर गया, अंदर में हमने सी आउट में आई लिखा है और आई का वैल्यू अभी क्या है 1 है, तो 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये बाहर नहीं निकल जाएगा, इसके बाद अभी ये फिर ऊपर जाएगा इस तरह करके। और अब आई प्लस प्लस है और आई प्लस प्लस हमें पता है कि एक इंक्रीज़ होगा, प्लस 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 मीन्स 1 इंक्रीमेंट। तो आई का वैल्यू 1 था, तो एक इंक्रीज़ करेगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 लेके ये फिर जाएगा कंडीशन के पास, चेक करेगा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, फिर से ट्रू हो गया, छोटा होता है, अंदर गया और इस बार आई का वैल्यू कितना था 2 था, तो इस बार क्या प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करेगा। इस तरह करके ये सर्कल में अब चलता रहेगा, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, क्योंकि लेस देन के बाद इक्वल टू भी लिखा हुआ है, तो 10 इज़ इक्वल टू 10 सही है, अंदर गया 10 प्रिंट किया। उसके बाद ये फिर से ऊपर जाएगा और इस बार वैल्यू आई प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 11, आई का वैल्यू अब क्या हो गया 11, तो 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स होता है, तो फॉल्स के कंडीशन में लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये कोड लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक ट्रू रहता है तब तक ये सर्कल में, तब हम उसके थ्रू बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल बेसिक एग्जांपल हमने किया कि फॉर लूप कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, शुरुआत में हमें जो ऐड करना पड़ता है वो हम लिख दिए। ठीक है, हम लोग एक वेरिएबल लिए हैं आई। ठीक है, वेरिएबल नेम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन आपका वही है कि डिस्प्ले हम लोग करना था 1 से लेके 10 तक, तो अब फॉर में हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, इसमें हर एक लाइन के बीच में फॉर में सेमी कॉलन। ठीक है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम लोग सी आउट में क्या करेंगे, आई को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में गेट सी एच एंड दिस। ठीक है, इसको हम लोग कंपाइल किए, 0 एरर है, रन कराते हैं तो सिंपल आउटपुट आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, बट एक साथ आ रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर नीचे लाइन करना हो तो हम लोग जानते हैं एक एंडल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो एंडल का काम है नीचे नीचे लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कोड स्टार्ट करने से पहले चाहते हैं पुराना रिज़ल्ट ना दिखे, तो क्लियर स्क्रीन हम लोग कर देते हैं CLR/SCR। अब इसको रन कराते हैं तो इस बार आउटपुट हमारा प्रॉपर्ली 1 2 3 नीचे लाइन में आएगा। ठीक है, वर्टिकल मोड में। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि आपको 2 से लेके 20 तक या 2 से लेके आपको 10 तक प्रिंट करना, तो आपको इनिशियल वैल्यू क्या पता चला 2, तो आप 2 लिख दो, तो 2 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, आपको बोला गया 1 से लेके 25 तक कराना, तो मैं यहाँ अगर 25 लिख दूँ तो हो गया, ये हमारा अब रन करेगा तो 1 से लेके 25 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसी को अगर हमको रिवर्स करना, मतलब कि आपको बोला गया कि टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 10 to 1 मीन्स 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, तो आपको इनिशियल वैल्यू क्या मिला 10, लिख दिए 10, कहाँ तक जाना है 1 तक, तो आप यहाँ लिखे 1। ठीक है, और इस बार क्या है वैल्यू 10 के बाद क्या है 9 करना, 9 के बाद क्या करना 8, तो डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे माइनस माइनस, इसका काम है एक डिक्रीज़ करना। ठीक है, अब इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो लेस दैन लिखा हुआ ये लेस दैन नहीं होगा, क्या होना चाहिए ग्रेटर दैन, क्यों, क्योंकि रिवर्स लूप चल रहा है, तो 10 लेस दैन 1 अगर लिखे रहेंगे तो वो तो फॉल्स हो जाएगा, 10 तो छोटा नहीं होता है 1 से, तो रिवर्स लूप में हमें यहाँ कौन सा साइन यूज़ करना होगा ग्रेटर दैन का, तो 10 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, फिर 9 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो अब यही आउटपुट हमारा रिवर्स में देगा 10 9 8 7 6। ठीक है, अब इसी में आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2,
टू का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको डिस्प्ले कराना है। तो हमें पता है टू के टेबल के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, 2, पहला पॉइंट। जाना कहाँ तक है, 20 तक टू के मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इस बार लेस देन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है, यहाँ अगर मैं प्लस प्लस सिर्फ लिखता हूँ तो 2 के बाद 3 प्रिंट कर देगा, 3 के बाद 4। तो प्लस प्लस एक इंक्रीज़ करता है, तो उस हिसाब से तो हमारा जो डिमांड है, हमें तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 चाहिए, 2 के बाद 4 होना चाहिए, 4 के बाद 6। तो फॉर लूप में ध्यान रखिए, एक तो लूपिंग जो है एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर 2 का इंक्रीमेंट है तो सारा 2 का इंक्रीमेंट है, 1 का इंक्रीमेंट है तो सारा 1 का इंक्रीमेंट है, एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 जंप कराना, 2 के बाद क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो आई प्लस प्लस से नहीं होगा वो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगर 2 जंप या 3 जंप कराना है तो उसका हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है। ध्यान रखिए सिर्फ आई प्लस 2 नहीं, आई इक्वल टू आई प्लस 2, क्योंकि आई प्लस प्लस भी जो हम लोग लिखे थे उसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, अगर पूरा फुल फॉर्म में ऐसे लिखाता है। अब ये क्या करेगा, 2 इंक्रीज़ करेगा। अब 2 इंक्रीज़ करेगा 20 तक जाएगा। आप चेक करो, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा और काम हम बता रहे हैं, प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, वो ये है कि टू डिस्प्ले द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर वर्ड आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है, 5 टाइम्स। इस बार कोई नंबर डिस्प्ले नहीं कराना है आपको, इस बार क्या कराना है, कंप्यूटर कराना है। तो कंप्यूटर तो फिक्स है वर्ड, तो हम उसको डबल कोट्स में यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, और उसके बाद एंडल जो है नीचे नीचे लाइनें प्रिंट करेगा। तो लूपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वो कितनी बार चलेगा वो आपको समझना है। और वो चलाते कैसे हैं हम लोग, यही नंबर का यूज़ करके। तो 5 टाइम्स हमको कंप्यूटर प्रिंट कराना है, तो आप लूपिंग में क्या नंबर यूज़ करें कि लूप 5 ही बार चले। तो उसका तरीका क्या है, आई इक्वल टू 1 लिख दो, आई लेस देन इक्वल टू क्या कर दो, 5 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आई प्लस प्लस। सिर्फ इस लूप को देखा जाए तो ये लूप 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 5 तक, कि हर बार कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का। तो ऑब्वियसली ये लूप 5 टाइम्स चलेगा। तो इसको हम लोग रन कराएंगे, और इस बार सी आउट में अगर कंप्यूटर लिखे हुए हैं तो हमारा कंप्यूटर 5 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। यही अगर फॉर लूप नहीं होता तो हमें 5 टाइम्स कंप्यूटर लिखना पड़ता सी आउट में, है ना। तो ये हमारे काम को ईजी करता है इस तरह से फॉर लूप। तो हम लोग बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग इससे कर सकते हैं, कोई भी नंबर का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। और लूपिंग कॉन्सेप्ट हम लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए 5 टाइम्स चाहिए, मैं इसको मान लीजिए 2 से स्टार्ट करूं, और मुझे 5 टाइम्स अगर चाहिए तो उस कंडीशन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा, तो भी वही आंसर आएगा। तो ये लॉजिक हुआ कि हमें 5 टाइम्स उसको राउंड करना था, और उसमें हमको 2 6 डाल दे तो भी मेरा काम हो जा रहा है। तो ये भी एक लॉजिक हुआ, ठीक है। बट अपना एक अलग अलग पर्पस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा आज का फॉर लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम लोग और लूपिंग का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।